और एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं इस वक्त। रिलायंस कम्युनिकेशंस को एसबीआई से बड़ा झटका लगा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस का लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित किया जाएगा। अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर एसबीआई का ये फैसला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। उनका जो लोन अकाउंट है वो फ्रॉड घोषित किया जाएगा। तो अनिल अंबानी की ये कंपनी, आपको बता दें, रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसे एसबीआई से बड़ा झटका लगने जा रहा है और एसबीआई ने इस बाबत आरबीआई को चिट्ठी भी लिख दी है। रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट में अनियमितताएं पाई गई हैं, एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कंपनी को जो शो कॉज नोटिस दिए गए थे, उनके जो जवाब दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं है। साथ ही 23 जून को स्टेट बैंक ने कंपनी को चिट्ठी लिखी थी कि आपके लोन खाते में अनियमितताएं दिखी हैं। उसके बाद जिस भी तरह के जवाब आए हैं उससे एसबीआई संतुष्ट नहीं है और उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि उनका जो लोन अकाउंट है उसे फ्रॉड घोषित किया जाएगा। और इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को भी चिट्ठी लिख दी है। तो ये बड़ा झटका अब एसबीआई की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस को मिलने मामला है। आपको बताते जा रहे हैं कि किस मामले में आखिर अनिल अंबानी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो लगातार भारी कर्ज से जूझ रही है। यहाँ पर आपको बताए तो चले कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो कर्ज मिला था उसकी शर्तों का उल्लंघन यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही एसबीआई ने लोन को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस को चिट्ठी भी लिखी थी और जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कंपनी की तरफ से जो जवाब आया है वो संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, ये एसबीआई ने खुद कहा है। और साथ ही ये भी कहा गया है इसके बाद ही एसबीआई को ये फैसला लेना पड़ा है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट हैं वो अब फ्रॉड घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये मामला सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, अनिल अंबानी के खिलाफ, और एसबीआई ने ये एक्शन लिया है। इसमें एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम आरबीआई को भेज दिया है। इसमें ये बड़ी बात ये भी होने जा रही है कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं अनिल अंबानी, उनकी भी आरबीआई से शिकायत एसबीआई ने की है और एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, हमने पूरा समय उनको दिया है, उनको पूरा वक्त दिया गया है। इतना ही नहीं, 3 बार कारण बताओ नोटिस दिया है, लेकिन संतोषजनक जवाब रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से नहीं मिला है, अनिल अंबानी की तरफ से नहीं मिला है। और कंपनी खाते में जो अनियमितताएं मिली हैं उस पर भी कंपनी जवाब नहीं दे सकी है, ये बात कही गई है। अपने सहयोगी के पास चलते हैं सीधे तौर पर, विश्वनाथ नायर के पास। विश्वनाथ, ये एक बड़ा झटका है एसबीआई से, लेकिन इसके आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और जब लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित हो जाता है तो फिर किस तरह की बातें होती हैं, क्या कुछ उसके बाद हो सकता है? जी अदिति, तो जैसे आपने बताया कि एसबीआई के हिसाब से 31,000 करोड़ का लोन जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने लिया था और उस लोन को ना चुका पाने की वजह से और साथ ही साथ में पैसे लेके जो जिन ज़रूरतों के लिए पैसे लिए गए थे उनके खिलाफ किसी और ज़रूरत के लिए वह पैसे इस्तेमाल किए गए हैं, इसीलिए इस लोन को फ्रॉड घोषित किया जा रहा है। जहां तक कि एसबीआई का ख्याल है, उन्होंने पिछले 3 सालों में कई सारे शो कॉज नोटिस भेजे हैं। दरअसल 2019 से वो शो कॉज नोटिस भेजे जा रही हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस को, अनिल अंबानी को और भी कई डायरेक्टरों को, लेकिन जो उन्हें जो जवाब मिले हैं उसमें कोई साफ तरह की कोई सफाई नहीं दी गई है रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से। कंपनी ऑलरेडी बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंडर है, तो वहाँ पे जो ओनर होते हैं कंपनी के और जो उनके डायरेक्टर होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और एक कोर्ट अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वहाँ पे होते हैं जो कंपनी की देखरेख करते हैं उस समय में, जहां तक कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं। एसबीआई के हिसाब से कई सारे पैसे जो है वो बैंकों से लेके उन्हें अपनी सहयोगी कंपनियों के द्वारा कहीं और भेज दिया गया है और इसीलिए एसबीआई ने आगे जाके ये कदम उठाया कि इस कंपनी को फ्रॉड घोषित किया जाए। जो आरबीआई को नोटिस गया है वो प्रोसीजरल है, वो नॉर्मल इन सिचुएशन में दिया जाता है। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें सीबीआई में कंप्लेन दर्ज करनी पड़ेगी और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी सीबीआई की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ आपका यहाँ पर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल अंबानी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई और जिस तरह से विश्वनाथ बता रहे हैं कि 2019 से लगातार एसबीआई की तरफ से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे थे, जवाब मांगे जा रहे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब अनिल अंबानी या रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है।